Welcome again. As you know that we were discussing rank and nullity of linear transformation. और उसमें हमने पढ़ा था एक थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, दैट वी कॉल एज डायमेंशन ऑफ V. If you have a transformation from V to U, then डायमेंशन ऑफ V वो होता है किसके बराबर? रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैंक nullity theorem. So if you know the rank of T and dimension of V, you can easily find the nullity of T. And if you know the dimension of V and nullity of T, you can easily find the rank of T. और उस एग्जाम्पल में हमने ये भी पढ़ा था कि हम कैसे निकालते हैं बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. आज हम उसी टॉपिक को एक और एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, फिर हम एक और टॉपिक लेंगे, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो वी हैव एन एग्जाम्पल हियर. देखिए एग्जाम्पल क्या है. लेट G फ्रॉम R3 to R3 बी द लीनियर मैपिंग डिफाइंड बाय G ऑफ x y z इक्वल टू दिस x plus 2y minus z, y plus z and x plus y minus 2z. हमें जो पूछा गया है वो है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ G. अगर आपको याद होगा मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट बताया था. एक होता है कि आप फाइंड करेंगे इमेजेस ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस. आप जानते हैं इसकी जो ये R3 है इसकी बेसिस क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, वो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Since we know that these vectors E1, E2, E3, this is the basis of R3, hence these vectors span R3. अगर ये इसको स्पैन करेंगे तो इनकी जो इमेजेस होगी वो स्पैन करेंगे इमेज ऑफ G की. तो वही तो हमें पूछा भी गया है बाय दैट थ्योरम. तो अगर आप उससे करेंगे, उस पर तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है पहले, आप पहले वो कीजिए. अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट ये है कि आप इनको कॉलम वाइज लिखिए. क्यों? बिकॉज इमेज ऑफ G जो है वो होता है कॉलम स्पेस, है ना. तो हम शॉर्टकट ही के जरिए जाएंगे, वहां से हम बेसिस भी फाइंड कर सकते हैं और डायमेंशन भी फाइंड करेंगे. ठीक है, तो क्या होगा सॉल्यूशन? देखिए सॉल्यूशन क्या होगा. हम इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 -1 0 1 1 1 1 -2. ओके, तो अब आप इसको एक्लॉन फॉर्म में चेंज कीजिए तो क्या आ जाएगा. देखिए यहां पर दिस इज राइट, यहां पर तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है. R2 - 2 टाइम्स R1 हो गया 0, हो गया 1 1 -2 हो गया -1. अब रह गया ये R3 प्लस R1 0, ये हो गया 1 -2 प्लस 1 हो गया -1. ठीक है, अब हम यहां पर 0 लाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 1 0 1 -1 R3 minus R2 0 0 0. So you can easily find the dimension of image of G will be 2 and this is the basis 1 0 1 0 1 -1. तो अब यहां पर लिख सकते हैं therefore this is the shortcut. Basis of image of G will be 1 0 1 0 1 -1. Therefore डायमेंशन क्या होगा? देखिए कितना आसान है. Dimension of image of G will be number of elements in the basis
that's equal to 2. You can say rank is also 2. That's rank. Because आप जानते हैं कि dimension of image of G is called rank, or dimension of column space, or dimension of row space. ठीक है, तो we have completed this part. अब हम अगले पार्ट पर आ जाएंगे। या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, हालांकि ये सबसे आसान तरीका है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा इससे पहले वीडियो था आप उसको देखिए। जो जनरल रूल है ना, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो इससे पहले जो वीडियो है, दैट इज लेक्चर नंबर 7 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर मैंने इसको उसी रूल से किया है और उसमें हमने शॉर्टकट भी दिखाया। तो आप वहां से जाइए या इस अंदाज से जाइए, कोई बात नहीं है। तो सेकंड पार्ट जो है वो है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ जी। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। आप जानते हैं हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0, यही है ना, या हमें सॉल्यूशन स्पेस निकालना है इस सिस्टम का, वही है ना। नल स्पेस का क्या मतलब है, नल स्पेस का मतलब होगा दोज वेक्टर्स इन दिस x y z सच दैट g ऑफ x y z इक्वल टू 0, यही है ना, बेसिक रूल तो यही है। तो हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशंस है, जो ये वेक्टर है ना, इनको आप पुट कीजिए 0 को, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0, y प्लस z इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2z, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 0। यही तो है ना, those vectors in this, because kernel of G is the subspace of R3 whose image is 0 vector of this. So hence we say that g of x, y, z is this. That's we have to put these equations into 0 because this is 0 vector by equating corresponding components. This is equal to 0. अब आप इसको चेंज कीजिए into echelon form, वहां आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ G एंड डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने, अगर आपको याद होगा, इस पर भी मैंने शॉर्टकट आपको दिखाया था, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नाउ यहां पर आ जाइए, 1 2 माइनस 1 0 1 1 1 1, ये है ना, माइनस 2। इनको आप रोज में लिखिए। जब हमने इमेज ऑफ जी को फाइंड किया था, इनको मैंने कॉलम में लिखा था। क्यों लिखा था, इस पर बात हो चुकी है। तो आप इसको चेंज कीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस 1। 1 minus 1, R3 minus R1, that's 0। 1 minus 2 हो गया -1, -2 plus 1 हो गया -1। तो अब आप यहां से आ सकते हैं इधर, 1 2 -1 0 1 1 0 0 0, R3 plus R1. This is pivot, this is pivot. Hence, here are three variables x, y and z. It means z is free variable. अगर z free variable है तो हमारे पास एक ही चॉइस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं।
मतलब यहां पर आपकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस है वो एक ही है, दैट इज Z। याद, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा सेट कीजिए कि जब हमने डायमेंशन पढ़ा था उसमें हमने समझाया था कि आपके पास कितनी चॉइसेस है ना, आपके पास कितनी फ्रीडम है। जितनी फ्रीडम होगी उतनी ही बेसिस, उतना ही डायमेंशन होगा। तो यहां पर आपके पास जो Z वेरिएबल है इसको आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज Z इज फ्री वेरिएबल, हेंस डायमेंशन विल बी ओनली वन। डायमेंशन विल बी ओनली वन। तो आप बेसिस भी आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेट अस सी। देयरफॉर क्या होगा यहां पर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड बेसिस, देन थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ डायमेंशन ही पूछा जाए तो यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ G इज इक्वल टू 1। दैट इज जो नलिटी है इट्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको डायमेंशन मिल गया था। तो ये तो बहुत आसान था आपके पास, क्यों? आप तो जानते हैं बाय रैंक नलिटी थ्योरम। वो क्या है? रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि डायमेंशन ऑफ V दैट्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू रैंक। रैंक क्या है? 2 प्लस नलिटी। नलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, नलिटी विल बी इक्वल टू 1। यहां से भी आपको मिल गया 1। तो आप वो थ्योरम अप्लाई कीजिए अगर आपको सिर्फ यहां पर नलिटी निकालनी है या रैंक निकालनी है। लेकिन अगर आपको बेसिस भी फाइंड करना है तो थोड़ा सा आगे बढ़ना है। वो कैसे? यहां पर आप लिख सकते, बिकॉज Z इज फ्री वेरिएबल। ठीक है, नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड बेसिस, यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए कैसे लिखना है, x प्लस 2y माइनस Z इक्वल टू 0, y प्लस Z इक्वल टू 0। अब आप यहां पर Z को पुट कीजिए कुछ भी वैल्यू। सपोज Z इज इक्वल टू 1, बिकॉज Z इज फ्री वेरिएबल। इट इंप्लाइज y क्या निकलेगा? -1। देयरफॉर x क्या निकलेगा? x y को पुट कीजिए -2 -1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर बेसिस क्या होगा? बेसिस कर्नल की वो होता है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 1। दिस विल बी द बेसिस। लेट मी सी कि आपको ये पूरा दिखता है। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं। बेसिस विल बी -1 और 1 है ना। सो दिस इज द टॉपिक। ओके, रैंक नलिटी थ्योरम। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब आएगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर आपके पास एक मैपिंग है, सपोज A फ्रॉम, दिस इज द मैपिंग R4 to R3। ओके, वायर अब आपको यहां पर मैट्रिक्स दी गई है। मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 1, 1 3 5 -2, और है 3 18 13 -3, 13 -3। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ। बिल्कुल वही क्वेश्चन है।
जो पार्ट है वो है इमेज ऑफ ए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दी गई है, अब आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दी गई है। आपसे पूछा गया है कि इसकी जो बेसिस होगी इमेज ऑफ ए की वो क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा। देखिए, हमेशा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि एवरी मैट्रिक्स डिटरमाइन्स ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही बात है। या पूछा जाए व्हाट इज द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स भी डिटरमाइन करती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हो गई एक बात। सेकंड बात क्या है, यहां पर आप देखिए, यहां पर R4 है, इसका जो डायमेंशन है वो है 4, इसका जो डायमेंशन है वो है 3। इट मीन्स, अब आप यहां पर आ जाइए, यहां पर रोज कितने हैं? रोज आपके 3 है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब हमने रोज स्पेस कॉलम स्पेस पढ़ा था उसमें मैंने आपको समझाया था उस दिन, दिस डायमेंशन यानी इसका जो डायमेंशन है वो है 3। ये आपको रोज प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो यहां पर जो डायमेंशन होगा वही इस मैट्रिक्स के रोज होंगे। इसका डायमेंशन 3 है तो इस मैट्रिक्स के जो रोज होंगे वो होंगे 3, और ये इसका जो डायमेंशन है वो है 4। इट विल डिटरमाइन योर कॉलम्स 1 2 3 एंड 4। इस बात को जहन नशीन करना है। ये आपको रोज देगा, ये आपको कॉलम देगा। अब हमसे पूछा गया है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए, तो मैंने आपसे पहले ही कहा है इमेज ऑफ ए किसके बराबर होता है? कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो हम फाइंड करेंगे यहां पर बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ए ट्रांसपोज, इसको हम कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज यहां पर करेंगे, वहां से मुझे आराम से मिलेगा कॉलम स्पेस ऑफ ए, और उसका जो डायमेंशन होगा वही होगा रैंक। ओके, देखिए क्या करना है। ओके, सॉल्यूशन ए ट्रांसपोज यानी कि रिड्यूस, आप यहां पर रिड्यूस कीजिए, रिड्यूस ए ट्रांसपोज टू एक्लोन फॉर्म। क्यों? इमेज ऑफ ए या कॉलम स्पेस ऑफ ए निकालने के लिए। एक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो अब आप कीजिए एक्लोन फॉर्म में ए ट्रांसपोज को चेंज, तो क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज को एक्लोन फॉर्म में चेंज कीजिए तो 1, दूसरा होगा 2 3 8 13 और 1, लेट मी सी, फिलहाल सही है। ठीक है, अब आप आराम से यहां पर कर सकते हैं, अब तो कोई मसला नहीं। इसी पॉइंट को आपको समझना था, या अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया, थोड़ी दिक्कत आ गई, इसको आप जहन नशीन कीजिए। इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो आप इसको चेंज कीजिए। क्यों चेंज करेंगे? एक और बात है, देखिए इमेज ऑफ ए जो है ये होता है इसका सब स्पेस, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 3 ही हो सकता है या 3 से कम, 4 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब आप कहां पर आ जाएंगे, अगर आप इसी को चेंज करेंगे एक्लोन फॉर्म में, तो इसमें जो वेक्टर्स है वो है 4, मतलब 4 टपल्स, लेकिन यहां पर 3 ही है, तो इसमें जो वेक्टर्स हैं वो होंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसी को चेंज करेंगे, उसमें वेक्टर्स आएंगे एक्स वाई जेड टी की फॉर्म में। सो वी कांट change this matrix to echelon form. We have to transpose, then we can change that, because here you will get 3 tuples. तो आप उसमें जाइए या इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, वो एक ही बात है, बिकॉज इमेज ऑफ ए विल बी द सब स्पेस ऑफ दिस। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब आप आ सकते हैं आगे। 1 1 3, यहां पर रो 2 - 2 टाइम्स रो 1 0,
3 माइनस 2 हो गया 1, 8 माइनस 6 हो गया 2। यहां पर R3 माइनस 3 टाइम्स R1 0, 5 माइनस 3 हो गया 2, 13 माइनस 9 हो गया 4। यहां पर R4 माइनस R1 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 यहां पर क्या है 1 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 6। तो अब आप यहां पर आ जाइए, 1 1 3 तो सही है, ये भी सही है, 0 1 2 भी सही है, 0। अब आप यहां पर इसको 0 बनाना है, R3 माइनस 2 टाइम्स R2 ये हो गया 0, 4 माइनस 4 हो गया 0। अब आप यहां पर 0 माइनस 3 माइनस 6, तो अब आप इसको चेंज कीजिए, 1 1 3 0 1 2, इसको आप हटा ही सकते हैं इस रो को, है ना। यहां पर आ जाइए आप, यहां पर 0 है ना। अब मुझे इस माइनस 3 को भी 0 लाना है, तो क्या करेंगे, R4 प्लस 3 टाइम्स दिस 0 0 0, तो कितनी हो गई रैंक, तो दिस इज द बेसिस, तो क्या होगी बेसिस, देयरफॉर बेसिस ऑफ इमेज ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए, देखिए बहुत आसान है, 1 1 3 0 1 2, देखिए अब 3 टपल्स, दिस इज इट सब स्पेस। अगर आप उसी को चेंज करते वो उसमें आते 4 टपल्स, दैट कैन नॉट बी द सब स्पेस ऑफ दिस, हेंस वी चेंज्ड दिस मैट्रिक्स टू इट्स ट्रांसपोज एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। Therefore, what will be the rank? Rank will be 2. Rank will be 2. अब आपसे अगर पूछा जाए बेसिस भी हो गई, रैंक भी हो गया, तो इसके बाद यू कैन इजीली फाइंड इट्स नलिटी। वो क्या आ जाएगा, टोटल कितने बाय रैंक नलिटी थ्योरम 4 इज इक्वल टू 2 प्लस नलिटी, देयरफॉर नलिटी विल आल्सो बी इज इक्वल टू 2, दिस इज 2, 2 प्लस 2 हो गया 4 इसके बराबर। लेकिन हमें निकालना है बेसिस भी। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ डायमेंशन तो आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट जो है डायमेंशन ऑफ कर्नल और नल स्पेस, एक्चुअली इसको कहते हैं नल स्पेस ही, एक ही बात है, नल स्पेस। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा जब हमने मैट्रिक्स का नल स्पेस निकाला था, द सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस AX इक्वल टू 0, यही है ना। हमें वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो इसकी जो फॉर्म होगी X Y Z और T, बिकॉज दिस इज द सब स्पेस ऑफ दिस X Y Z और T। लेकिन हम कैसे लिखते हैं, ट्रांसपोज में, है ना, ट्रांसपोज, बिकॉज ये हम ऐसे लिखते हैं AX Y, दिस वी राइट दिस X Y Z और T। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को चेंज करेंगे एक्लॉन फॉर्म में, वहां पर हमें आसानी से मिल जाएगा। फिर हम उसको थोड़ा सा AX इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां हमें मिल जाएगा फ्री वेरिएबल, द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स विल बी द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ दैट, है ना। सारी चीजें आप ज़हन नशीन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम चेंज करेंगे, है ना, रिड्यूस E टू एक्लॉन फॉर्म। तो क्या जाएगा, तो हम वहीं से आते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, टाइम भी ज़ाया ना हो जाए। देखिए 1 2
3 1, ये तो सही है। 1 - 1 0, R2 - R1, 3 - 2 हो गया 1, 5 - 3 हो गया 2, -2 - 1 हो गया -3, R3 - 3 टाइम्स R1 0, 8 - 6 हो गया 2, 3 - 3, 8 - 6 हो गया 2, 13 - 9 हो गया 4, -3 हो गया -6। ये तो सही है। अब इसको चेंज कीजिए, क्या करेंगे? R3 - 2 टाइम्स दिस 0 0 0 0। तो क्या है यहां पर? दिस इज x, दिस इज y। तो z और t क्या है? फ्री वेरिएबल्स। देयरफॉर डायमेंशन क्या होगा? वही तो हमने उस थ्योरम से निकाला था, नल स्पेस ऑफ A इक्वल टू 2, दैट इज नलिटी। उस थ्योरम से भी यही निकला था, नलिटी इज इक्वल टू 2, है ना? तो अगर अब आपसे पूछा जाए बेसिस, तो बेसिस फाइंड करने के लिए हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन? x + 2y + 3z, ताकि आसानी हो जाए। t इज इक्वल टू 0, y + 2z - 3t इज इक्वल टू 0। तो अगर आपको बेसिस निकालनी है तो क्या करेंगे? z और t क्या है? फ्री वेरिएबल्स। तो पुट z इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आ जाएगा आपके देयरफॉर y इज इक्वल टू y + 2, है ना? y + 2 × 0 हो गया 0, -3 टिम्पलाइज y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x यहां पर आ जाइए, x + 2 × 3 + 3 × 0 + 1 इज इक्वल टू 0, x + 6 + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर हम बेसिस भी आराम से लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ A या नल स्पेस। x की वैल्यू -7, y की वैल्यू क्या निकली? y तो हमें यहाँ निकला 3, z की 0, t इज इक्वल टू 1। एक और वैल्यू आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। z की वैल्यू पुट कीजिए 1, t की वैल्यू पुट कीजिए 0। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, बिकॉज बेसिस इज नॉट यूनिक। हाँ, 2 ही आ जाएंगे इंडिपेंडेंट। तो यहां पर आ जाइए, देयरफॉर y + 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -2। तो x क्या आ जाएगा? x - 4 + 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो 1 - 2 1 और 0, दिस विल बी द बेसिस। आई होप कि आपको, अगर अब आपको मैट्रिक्स दी गई हो, उसको फाइंड करना होगा, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज।